हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हम लोग हमारी रिएक्ट जेएस की सीरीज में देखने वाले हैं कि यूज कॉलबैक हुक क्या होता है और हम क्यों इसको यूज करते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, हमने जैसा कि पढ़ा था कि यूज मेमो हुक क्या होता है और कैसे हम लोग इसका इफेक्टिव यूज कर सकते हैं मेमोराइजेशन के लिए और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हमारे ऐप के। तो यूज मेमो हुक जो होता था दोस्तों, वो क्या करता था, आपको रिटर्न करता था एक मेमोराइज्ड वैल्यू। ठीक है, सो दैट आपको क्या है कि कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को बार बार रिकैलकुलेट ना करना पड़े और वो हमारी कैश मेमोरी में से ही हमको उठा के जो पहले से कैलकुलेटेड वैल्यू है वो दे दे। ठीक है। अब यूज कॉलबैक क्या है, यूज कॉलबैक भी सेम ही है दोस्तों चीज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रिएक्ट यूज कॉलबैक हुक रिटर्न्स अ मेमोइज्ड कॉलबैक फंक्शन। बस इसमें डिफरेंस यही है कि यूज मेमो जो है वो आपका एक वैल्यू रिटर्न करता है और यूज कॉलबैक जो है वो एक मेमोइज्ड कॉलबैक फंक्शन रिटर्न करने वाला है आपको। ठीक है। Think of memoization as caching a value so that it does not need to be recalculated। ये हम पहले भी देख चुके हैं। The React use memo hook is used in function components। ठीक है दोस्तों। The use callback hook only runs when one of its dependencies update, which prevents unnecessary re-renders and helps in optimizing performance। ये देखिए दोस्तों, यूज कॉलबैक जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका तभी रन होने वाला है और जो आपका एक नया फंक्शन आपको ये रिटर्न सिर्फ तभी करेगा। एक नया जो कॉलबैक फंक्शन है आपको तभी रिटर्न करेगा जब क्या होगा, इसकी डिपेंडेंसी में कुछ ना कुछ अपडेट होगा। जिससे क्या कर सकते हैं, आप अपने एप्लीकेशन में री रेंडर्स जो अननेसेसरी हो रहे हैं उनको आप रोक सकते हैं और इसमें आपकी परफॉर्मेंस का इजाफा ही होगा। यूज कॉलबैक हुक टेक्स टू आर्ग्यूमेंट, अ फंक्शन एंड एन एरे ऑफ डिपेंडेंसीज। ये याद रखना है दोस्तों, क्या है कि आपका आर्ग्यूमेंट क्या क्या लेने वाला है, एक फंक्शन लेगा। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन, और एक रहेगी हमारी एरे ऑफ डिपेंडेंसीज। द यूज कॉलबैक एंड यूज मेमो हुक्स आर सिमिलर। The main difference is the use memo returns memoized value। use memo क्या करता है, एक हमको memoized value दे देता है सीधे, और use callback क्या करता है, हमको एक फंक्शन दे देता है। ठीक है। अब इसने भैया हमको एक फंक्शन दे दिया, memoized फंक्शन। उस फंक्शन को आपको कहाँ पे रन करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है। और ये कब यूज आता है, दिस इज यूजफुल व्हेन passing callbacks to optimized child components that rely on reference equality to prevent unnecessary renders। ठीक है दोस्तों, कब यूज में आता है, जब हम चाहते हैं इन कॉलबैक फंक्शन को पास करवाना। किसको पास करवाना, जो हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में है उसमें अगर हम लोग पास करवाना चाहते हैं। ठीक है। और जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो क्या करेंगे, वो रेफरेंस इक्वलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, किसी भी यानी कि जब वो किसी भी रेफरेंस की इक्वलिटी चेक करके री रेंडर करते हैं हम लोग किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट को, तब हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रेफरेंस इक्वलिटी चेक कर रहा है वो चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है। अब वहां पे यूज होता है हमारा यूज कॉल बैक। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों। ये हमारा कंपोनेंट ए है। ठीक है, हम लोग ने अभी, मैं आपको सीधे कोड की तरफ ही दिखा देता हूँ। ये हमने यूज मेमो में यूज किया था, सेम सेम वही वाला एग्जांपल है ये। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, दो काउंटर ले लिए हैं यूज स्टेट यूज करके। दो हमने काउंटर के वेरिएबल्स बना लिए हैं, काउंट वन और काउंट टू। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काउंट वन को प्रिंट कर रहे हैं, काउंट टू की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे दोस्तों दो बटन थे यूज मेमो में। हमने एक बटन जो क्या कर रहा है आपका इंक्रीमेंट फर्स्ट, जो फर्स्ट वाला हमारे काउंट वन है इसको इंक्रीमेंट कर रहा है, वो यहीं पे लिखा हुआ है। और सेकंड वाला जो है हमारा दोस्तों, हमने क्या किया है, एक चाइल्ड कंपोनेंट में डाल दिया है इसको सिंपली, और कुछ नहीं किया है। सिर्फ यहाँ पे हमने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर से रिटर्न करवा दिया है ये वाला बटन, जो हम लोगों ने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था यूज मेमो में। ठीक है, ये वाले इसमें हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। अब इसमें हमने क्या किया, चाइल्ड कंपोनेंट में हमने क्या किया है कि एज अ प्रॉप पास कर दिया है सिंपली ये जो हमारा फंक्शन है ये वाला। ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं नॉर्मली, अभी बिना कुछ किए ये कैसे रन कर रहा है, एक बार हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे, हमने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे कंसोल करवा के रखा है चाइल्ड रेंडर। दैट मीन्स यहाँ पे चाइल्ड रेंडर जो है हमारे कंसोल में सिर्फ तभी लिखा हुआ आएगा जब हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो रेंडर होगा। राइट। अभी यहाँ पे हमने दोस्तों रिएक्ट मेमो यूज करके रखा है, मैं इसको अभी हटा के आपको एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। इसको हमने सेव करवाया।
यहाँ पे आए हम लोग और कंसोल में आए। ठीक है, एक बार हम लोग रीलोड कर देंगे, इसको क्लियर किया। अब हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट फर्स्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हम लोग क्या है कि फर्स्ट वाला जो इंक्रीमेंट है, जो काउंट है हमारा, जो फर्स्ट वाला काउंटर है उसको हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो हमारी सेट स्टेट जो है वो यहाँ पे कॉल होने वाली है। ठीक है, सेट काउंट फर्स्ट जो है वो हमारी कॉल होने वाली है। अब अगर हमारी सेट काउंट फर्स्ट होगी रेंडर, ठीक है, तो उसके साथ में क्या होगा, हमारा ये वाला जो पूरा कंपोनेंट है फिर से रेंडर होगा, विच विल इवेंचुअली मेक योर चाइल्ड कंपोनेंट टू गेट री रेंडर्ड। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट में अगर हम लोग यानी कि ये वाला क्या है, ये हमारा सेकंड वाले से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारे सेकंड काउंटर से रिलेटेड है, बट स्टिल जब हम लोग फर्स्ट वाले को काउंटर को बढ़ाएंगे तब सेकंड वाला भी री रेंडर हो जाएगा। तो ये इंक्रीमेंट फर्स्ट पे किया, देखिए दोस्तों यहाँ पे चाइल्ड रेंडर आ गया। ठीक है, जबकि हमको चाइल्ड को रेंडरिंग करवानी भी नहीं थी, हमने उसमें चेंजेस भी नहीं किए, फिर भी यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए इसका काउंट बढ़े जा रहा है चाइल्ड रेंडर का। ठीक है, तो इस चीज के चक्कर में दोस्तों क्या हो रहा है कि ये अननेसेसरी री रेंडर हो रहा है हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो। अब इस चीज को रोकने के लिए हम लोग क्या लेके आए हैं, यूज कॉल बैक। ठीक है, ये हमारा यूज कॉल बैक आ गया। और इस चीज को दोस्तों यूज कॉलबैक जो है ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा कहाँ से, आपके रिएक्ट में से। ठीक है, रिएक्ट में से हमने इंपोर्ट किया यूज कॉलबैक को। अब यूज कॉलबैक क्या करता है, एक कॉलबैक फंक्शन लेता है एज इट्स फर्स्ट पैरामीटर, और सेकंड पैरामीटर में क्या लेता है, डिपेंडेंसी लेता है। अब डिपेंडेंसी इसमें क्या होगी, जो भी यानी कि डिपेंडेंसीज या वेरिएबल्स हम लोगों ने यूज किए हैं इस पर्टिकुलर कॉलबैक फंक्शन के अंदर, वो हमारी डिपेंडेंसी में आएगा। क्योंकि अगर हमारा काउंट टू लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे अंदर काउंट टू चेंज होगा, तभी हम लोग चाहते हैं कि ये जो कॉलबैक है, यूज कॉलबैक जो है ये रिटर्न करे। हमको क्या रिटर्न करता है, ये एक मेमोइज्ड फंक्शन रिटर्न करता है। जैसे ही काउंट टू चेंज होगा वैसे ही ये हमको क्या दे देगा, एक यहाँ पे नया फंक्शन दे देगा। ठीक है, अब हम लोग इसी चीज को, ठीक है, हमने सेव करवाया, सेव करवाया। अभी यहाँ पे गए हम लोग और एक बार रीलोड कर लेते हैं। अब काउंट, अब हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं फर्स्ट को। ये देखिए अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चाइल्ड रेंडर, इवन आफ्टर यूजिंग आर यूज कॉल बैक। अब ये क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जो रेफरेंस इक्वलिटी होती है हमारे इधर, ठीक है, रेफरेंस इक्वलिटी जो होती है ना, वो हमको यहाँ पे यानी कि चेक करनी रहती है कि इसमें आपके चाइल्ड कंपोनेंट में। तो वो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस है। इधर देखो, आप यहाँ पे रिएक्ट डॉट मेमो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिएक्ट डॉट मेमो यूज कर लिया। अब रिएक्ट डॉट मेमो दोस्तों क्या करता है, पहली बात तो वो आप ध्यान रखिए कि वेट, ओके, रिएक्ट डॉट मेमो जो है आपका, वो क्या करता है कि वो कंपैरिजन करता है। ठीक है, सबसे पहले तो वो एक शैलो कंपैरिजन करता है, किससे, आपकी जो प्रॉप्स आ रही हैं, ये जो हमने यहाँ से प्रॉप भेजी है दोस्तों, हो क्या रहा है एक्चुअल में कि अभी यहाँ पे जो प्रॉप्स जा रही हैं, है ना, इसमें ये जो इंक्रीमेंट सेकंड वाला ये जो है हमारा क्या तो बोलते हैं रेफरेंस है। ठीक है, जो हमारा जो वेरिएबल है, इसमें क्या हो रहा है कि जो रेफरेंस जो है वो सेम है। देखा जाए ना तो इस जो भी यानी कि हम लोगों ने मेमोइज्ड किया था फंक्शन पहले, सेम वही मेमोइज्ड फंक्शन ही जा रहा है इसमें। लेकिन वो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, रिएक्ट मेमो लगा रहे हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारी जो प्रॉप्स है वो चेंज हुई है कि नहीं है। ठीक है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे अब कर रहे हैं चेक। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो ये हमको दे रहा है एरर, बिकॉज यहाँ पे एक और लगेगा। ओके, सो अभी हम लोग इसको एक बार रीलोड करते हैं। वेट, हाँ, ये रीलोड किया। अब हम लोग इंक्रीमेंट फर्स्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारा चाइल्ड रेंडर नहीं आ रहा है। चाइल्ड रेंडर कब आएगा, जब हमारा काउंट टू बढ़ेगा। ये हमने काउंट टू बढ़ाया, ये बढ़ाया, ये बढ़ाया, और ये चाइल्ड रेंडर आ गया। अब हम लोग काउंट वन बढ़ाते हैं, तो देखिए नहीं आ रहा है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्ट मेमो के साथ में यूज कर सकते हैं यूज कॉलबैक को, है ना, किस चीज के लिए, हमारे चाइल्ड कंपोनेंट की री रेंडरिंग को रोकने के लिए। बेवजह की री रेंडरिंग हो रही थी। अब एक और चीज है दोस्तों इसमें कि जो हमारा रिएक्ट डॉट मेमो है ये क्या करता है, इसने यहाँ पे तो अभी एक कॉलबैक फंक्शन ले लिया। ठीक है, ये एक कॉलबैक फंक्शन ले लिया, बट हम लोग इसके साथ में एक और चीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो ऑन क्लिक में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे, हम लोग इसको इंक्रीमेंट सेकंड को एज अ प्रॉप ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे पैरम्स ऐसी एक स्ट्रिंग पास कर दी,
तो इस स्ट्रिंग को अब हम लोग कहाँ पे ले सकते हैं? वी कैन जस्ट एक्सेप्ट इट हियर। ठीक है। लेट्स से हमने यहाँ पे दे दिया क्या? पैरम दे दिया। अब इस पैरम को हम लोग क्या करते हैं? कंसोल करवा के देखते हैं वेन एवर आर काउंटर टू चेंजेस। ठीक है। ये हमने यहाँ पे पैरम करवा दिया फ्रेंड, कंसोल करवा दिया। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे और रीलोड करेंगे एक बार। ठीक है। ये हमने दोस्तों रीलोड किया, तो इंक्रीमेंट सेकंड करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो इंक्रीमेंट सेकंड किया, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको पैरम्स भी मिल गए। ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं हमारे इंक्रीमेंट सेकंड वाले इसको फंक्शन को। ठीक है। अब ये जो दोस्तों हमारा react डॉट मेमो है, ये क्या करता है कि ये पहला जो आर्ग्यूमेंट है इसका, ये लेता है एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शन हो गया। और एक सेकंड आर्ग्यूमेंट और लेता है, जो होता है एक और कॉल बैक फंक्शन। और ये क्या करता है? ये हमको बताता है वेदर आर प्रॉप्स आर इक्वल और नॉट। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि react डॉट मेमो जो है, ये क्या करता है? हमारा शैलो कंपैरिजन करता है, डीप कंपैरिजन ऑफ प्रॉप्स नहीं करता है। इसलिए वी कैन यूज दिस सेकंड पैरामीटर। ठीक है, हम लोग इस सेकंड पैरामीटर का यूज कर सकते हैं हमारे कस्टम चेकर लगाने के लिए। और एंड हम बता सकते हैं रिएक्ट को कि हमारी जो प्रॉप्स है वो चेंज हुई हैं या नहीं हुई है। और इसी से यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारी रेंडरिंग और री रेंडरिंग को रोक सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ये कॉलबैक फंक्शन है, ठीक है, ये हमको रिटर्न करने वाला है बूलियन वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो कॉलबैक फंक्शन रहेगा ना दोस्तों, ये भी दो पैरामीटर्स ले सकता है। ठीक है। दो पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे वो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दो पैरामीटर्स क्या क्या है? प्रीवियस प्रॉप्स है और एक नेक्स्ट प्रॉप्स है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? प्रीवियस ले लेते हैं और एक नेक्स्ट प्रॉप हो गया। ठीक है। अब ये प्रीवियस हो गया, नेक्स्ट हो गया, इन चीजों का हम लोग यूज बाद में करेंगे। फॉर नाउ वी कैन जस्ट रिटर्न ट्रू एंड सी कि ये क्या होता है अभी इससे। और यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम लोग बता रहे हैं कि हमारे जो प्रॉप्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जो पहले प्रॉप्स थे वो ही बाद में है। तो उससे क्या होगा? हमारी जो रेंडरिंग है वो होगी ही नहीं। ठीक है। रीलोड करते हैं इसको एक बार हम लोग। ठीक है। अब हम लोग रेंडरिंग कब हो रही थी हमारी? जब हमारा जो काउंट टू था वो इंक्रीज हो रहा था। ठीक है। अब हम लोग काउंट टू बढ़ा के देखते हैं एक बार। ये देखिए, काउंट टू बढ़ा रहा हूं मैं, और यहाँ पे रेंडरिंग हो ही नहीं रही है उसकी। ये सिंपली, ये तो हमारे पैरम्स जा रहे हैं। ठीक है। जब जैसे ही हम लोग यानी कि हमारा फंक्शन कॉल होता है, वैसे ही हम लोग पैरम्स तो भेज रहे हैं, लेकिन चाइल्ड की रेंडरिंग ही नहीं हो रही है अभी। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग है ना कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी चीज को। यहाँ से अगर मैं अभी फॉल्स करवा दूंगा, तो इवन इफ आर स्टेट चेंजेस, ठीक है, अभी देखना, अगर हमारी स्टेट भी चेंज हो रही है उसके बाद भी क्या आता है? ये देखो, चाइल्ड रेंडर। ठीक है। अभी हम लोग स्टेट चेंज नहीं करेंगे। देखते हैं फर्स्ट वाले पे, ये देखो, अब स्टेट चेंज नहीं भी हो रही है सेकंड वाले की, फिर भी रेंडर हो रहा है। ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे बोल दिया कि हमारे जो प्रॉप्स क्या है, इक्वल नहीं है, है ना, इसलिए रेंडर करना कंपलसरी हो गया है ये हमारा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? यहाँ पे चेक लगा सकते हैं, इस फंक्शन से हम लोग रिटर्न करवा सकते हैं वेदर आर प्रीवियस प्रॉप्स और नेक्स्ट प्रॉप्स आर इक्वल और नॉट। इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं, हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लेट्स से अगर हम लोग लोडेश का भी यूज कर सकते हैं। लोडेश दोस्तों ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, आपको यूज करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। आप लोग कैसे भी कोई भी लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए, या फिर आप खुद का कस्टम फंक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लोडेश को रिक्वायर कर लूँ, तो इसमें दोस्तों एक हमको फंक्शनैलिटी मिलती है। ठीक है, किस चीज की? इज इक्वल की। और यहाँ पे ये इज इक्वल क्या करता है दोस्तों? ये देखो, इट परफॉर्म्स अ डीप कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज टू डिटरमाइन इफ दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है। ये चेक करने वाला, ये डीप कॉपी आपकी जो ये आपकी डीपली यानी कि चेक करने वाला है कंपैरिजन। ठीक है, किसमें? प्रीवियस में और नेक्स्ट प्रॉप्स में, दोनों में हम लोग ये करवा लेते हैं। और इस चीज को अब हम लोग क्या करते हैं? रिटर्न करवा देते हैं वेदर आर प्रीवियस प्रॉप्स एंड नेक्स्ट प्रॉप्स आर इक्वल और not। ठीक है। अब अगर हम लोग चलेंगे हमारे स्क्रीन की तरफ, रीलोड कर लेंगे, और
ये देखिए, देखिए दोस्तों, अभी हमारा यहाँ पे ये रेंडर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये रेंडर नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी जो ये चेंज ही नहीं हुआ है। पहली बात तो हमारी प्रॉप्स, ये देखिए, ये हमारी प्रॉप्स चेंज हुई, प्रॉप्स चेंज हुई, प्रॉप्स चेंज हुई। इंक्रीमेंट फर्स्ट करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा यूज कॉलबैक। और यूज कॉलबैक को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं रिएक्ट डॉट मेमो के साथ, टू अवॉइड आर अननेसेसरी री-रेंडर्स ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।